हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, भगवान कृष्ण का सब पर नियंत्रण है, तब भगवान कृष्ण एक अभक्त पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। तो भगवान एक्चुअल में नियंत्रण तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान कंट्रोल करते नहीं हैं, न तो भक्तों का न तो अभक्तों का। भगवान केवल देख रेख करते हैं। भगवान भक्तों को योग माया के द्वारा और अभक्तों को महामाया के द्वारा देख रेख करते हैं। हालांकि भगवान नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। ना तो भगवान ने कहीं किसी शास्त्रों में ऐसा कुछ कहा है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा मा तो संगोस्त्व अकर्मणि। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान हर एक जीव को केवल कर्म करने का अधिकार दिए हैं, कर्म करने की छूट दिए हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं करते। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैंने हर एक जीव को, मनुष्य योनि के प्रत्येक जीव को कर्म करने का अधिकार दिया है। व्यक्ति कर्म किसी भी प्रकार का कर सकता है। जरा सोचिए, इस संसार में इतने सारे पाप कार्य हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या भगवान करा रहे हैं? नहीं। अगर भगवान कंट्रोल में लेते, अगर ये सब भगवान अपने कंट्रोल में लिए होते, तो ये सारे कार्य कभी नहीं होते। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जो है केवल कर्म करने की छूट देता हूँ। कर्म करने का अधिकार केवल जीवों के पास है, मनुष्यों के पास है, केवल कर्म करने का अधिकार, और कर्म के फल के अधिकारी नहीं है। हम कोई भी कर्म कर लें, लेकिन उसका जो फल है वो भगवान के हाथ में है। देना है या नहीं देना है, ये भगवान के हाथ में है। कर्म की छूट है। हम चाहे रेप करें, चाहे हत्या करें, चाहे चोरी करें, चाहे डाका मारें। हालांकि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से भगवान की उसमें इच्छा है, लेकिन वो इच्छा कैसी है? जबरदस्ती, क्योंकि भगवान मजबूर हैं। कर्म करने की जो अधिकार है उसको छीन नहीं सकते। लेकिन जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बोलता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पिता को पता होता है कि ये इसके लिए हानिकारक है, लेकिन जब वो जबरदस्ती करता है तो पिता को देना ही पड़ जाता है। उसी प्रकार से जब जीव जबरदस्ती करने लगता है कि नहीं मेरे को ये करना है, ये मेरे को करना ही है, तो भगवान क्या करते हैं? सेंसन करते हैं। सेंसन का मतलब आदेश नहीं। सेंसन का मतलब ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो कर लो, मैं क्या ही कर सकता हूँ। जैसे पिता का अगर कोई पुत्र है आवारागर्दी कर रहा है, तो पिता बार बार बताता है, समझाता है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन जब नहीं मानता है तो पिता क्या ही करे? भाई देख ले, तेरी इच्छा, जो तुम्हें करना हो करो, मैं क्या कर सकता हूँ। उसी प्रकार से भगवान की तो सारी संतानें हैं। जब संतान ज़रा जिद करने लगता है तो भगवान फिर उसको सेंसन दे देते हैं, बिना इच्छा के सेंसन दे देते हैं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार तो भगवान ने पहले से ही दे रखा है। लेकिन उसके फल के अधिकारी वो नहीं है। किसी भी कर्म के फल का अधिकारी कर्म करने वाला नहीं, उसका अधिकार केवल भगवान के हाथ में है। कर्म हमारे अधिकार में है, कर्म का फल हमारे अधिकार में नहीं है। और तीसरा चीज़ इस श्लोक में भगवान कहते हैं
कर्म करने के कारण भी नहीं हो। अगर हम रेप कर रहे हैं तो भी ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। पाप कार्य कर रहे हैं तो भी पाप करने वाले नहीं कर रहा है, उसका जो कारण कौन है? भगवान है, क्योंकि भगवान ने सेंसन दे दिया है जीव को कि भाई तू नहीं मान रहा है तो कर मैं क्या करूं। सेंसन मिल जाता है, कारण भगवान है उसके। ये ना सोचें उसके कारण मैं हूँ। अगर भगवान जरा सोचिए, अगर चाहें पाप कार्य करने वाले व्यक्ति पाप कार्य करने से पहले ही उसकी बत्ती बुझा दें, लेकिन ऐसा नहीं करते वो, है कि नहीं? उसी प्रकार से हर एक कर्म का जो कारण है कौन है? भगवान है। जीव को ये कभी नहीं समझना चाहिए मैंने किया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर वो जीव ऐसा सोचता है तो मूर्ख नंबर 1 है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव को केवल कर्म करने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो। और दूसरा, कर्म करने का फल के अधिकारी जीव नहीं है, भगवान के हाथ में है। और कर्म करने के कारण भी भगवान है। अब कोई व्यक्ति यहाँ सोच सकता है कि जब मैं कर्म का फल भी मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करने का कारण भी मैं नहीं हूँ, कर्म ही क्यों करूँ? इस श्लोक में चौथा संदेश देते हैं भगवान, बेटा तू कर्म करने में आलस भी नहीं कर सकता, तेरे हाथ में आलस करना भी नहीं है। इसीलिए जीव क्या है? बद्ध आत्मा है, बंधा हुआ है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि भगवान किसी पर नियंत्रण नहीं रखते, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो। लेकिन भक्तों और अभक्तों में केवल इतना अंतर है कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उसके साथ रहते हैं। जैसे बिल्ली के मुंह में खुद का बच्चा और बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा। बिल्ली के मुंह में जब खुद का बच्चा होता है तो आनंद ले रहा होता है, दांतों के बीच रहता है लेकिन उसको कष्ट नहीं होता। लेकिन जब उसी दांतों के बीच में चूहे का बच्चा होता है तो उसको काल नज़र आता है, बहुत कष्टदायी होता है। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भगवान प्रेजेंट होते हैं। भक्तों के जीवन में कष्ट होता है लेकिन भगवान उनके साथ होते हैं, इसलिए वो कष्ट नहीं समझ पाता। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी के जीवन कितने कष्ट थे लेकिन भगवान उनके साथ थे, इसलिए वो कष्ट नहीं दिखा। और जो अभक्त होते हैं, अभक्तों के साथ भगवान साथ नहीं होते। अभक्तों के लिए वही कष्ट काल के समान होता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भक्त और अभक्त को का जो डीलिंग है भगवान किस प्रकार करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने डोर को भगवान के नियंत्रण में दे दें। इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते किसी को, सब कुछ दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, वैराग्य दे देते हैं, नेम फेम दे देते हैं, लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति किसी को नहीं देते। क्योंकि शुद्ध भक्ति देने का मतलब भगवान को उनका नौकर बनना पड़ता है, सर्वेंट बनना पड़ता है। इसलिए भगवान की जो शुद्ध भक्ति है इतनी आसानी से नहीं देते। इसलिए हम सबको शुद्ध भक्ति की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और वो केवल शरणागति से आ सकते हैं। आत्मसमर्पण, 100% शरणागति। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान भक्तों और अभक्तों के बीच कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जगत गुरुदेव प्रभुपाद की जय।